जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, गठबंधन की राजनीति में सबसे पेचीदा प्रक्रिया होती है सीटों के बंटवारे की। अक्सर इसी प्रक्रिया के दौरान कई बार गठबंधन टूट भी जाते हैं। कुछ एक दल गठबंधन से अलग होकर अपना अलग रास्ता अपना लेते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है, कई राज्यों में, दिल्ली में फंसा है, आम आदमी पार्टी के साथ बात चल रही है, पंजाब में फंसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी फिर से एक बार शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। अब से 1-1.5 हफ्ते पहले दोनों ही पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी, उनके बीच काफी कटुता सामने आई थी, लेकिन अब उसी सिलसिले में एक दूसरी कड़ी भी बाहर आ गई है। इस बार विवाद हो रहा है दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट को लेकर। दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट पर फिलहाल ठाकरे गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, लेकिन इसी सीट पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और खास करके मिलिंद देवड़ा इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। दरअसल हुआ यह कि बीते हफ्ते आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और एमवीए सरकार में मंत्री थे, उन्होंने दक्षिण मुंबई में एक सभा ली अरविंद सावंत के साथ में, और उसके बाद से शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से बात कही जाने लगी कि यहां से उन्हीं की ओर से उनकी पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, यानी कि अरविंद सावंत को फिर से एक बार टिकट दिया जा सकता है। अब जब यह खबर फैली तो इसके बाद मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए। मिलिंद देवड़ा का यह मानना है कि यह सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट रही है और यह शिवसेना को नहीं दी जा सकती। अपने बयान में मिलिंद देवड़ा ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर शिवसेना इस तरह से करती है तो फिर कांग्रेस भी सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले ही तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर देगी। अभी तक जब दोनों पार्टियों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों का बात नहीं हुई है, तो फिर पहले से कैसे शिवसेना ठाकरे गुट ये दावा कर रहा है कि इस सीट पर हमारे उम्मीदवार होंगे। तो ये बात कही मिलिंद देवड़ा ने। दूसरा, उन्होंने कटाक्ष भी किया अरविंद सावंत के ऊपर। अरविंद सावंत 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार से लगातार सांसद हैं, साल 2014 में और साल 2019 में वे सांसद चुने गए। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी लहर के चलते चुनाव नहीं जीतते आए हैं, मिलिंद देवड़ा का कहना था। उनका कहने का मतलब था कि 2014 में भी जो तुमने चुनाव जीता है और 2019 में भी जीता, वो मोदी लहर की वजह से जीता है। जबकि उनका दावा था कि वो जब भी चुनाव जीते हैं, या उनके पिता मुरली देवड़ा, वो कभी किसी लहर की वजह से चुनाव नहीं जीते। दरअसल मामला ऐसा है कि साल 2014 और साल 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और ये सीट शिवसेना के हिस्से में आई। यहां से एकनाथ शिंदे सांसद चुने गए दोनों बार, यहां से अरविंद सावंत, माफ कीजिए, अरविंद सावंत सांसद चुने गए दोनों बार। अब 2022 में जब शिवसेना में बगावत हो गई, तो बगावत के बाद अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला नहीं किया, वे बागी नहीं बने। और जो 5-6 सांसद अब ठाकरे के साथ में बचे हुए हैं, उनमें से एक हैं अरविंद सावंत। तो अरविंद सावंत को फिर से शिवसेना यहीं से उतारना चाहती है, उनकी वफादारी का इनाम देना चाहती है उनको, लेकिन पेंच फंस गया है मिलिंद देवड़ा की वजह से। मिलिंद देवड़ा के पिता और मिलिंद देवड़ा कुल मिलाकर यहां से अब तक 7 से 8 बार सांसद चुने जा चुके हैं इसी सीट से। अगर मैं मुरली देवड़ा की बात करूं तो मुरली देवड़ा 1984 में यहां से सांसद चुने गए थे पहली बार, फिर 1989 में, 1991 में वो चुने गए थे, फिर 1998 में फिर चुने गए, और इसके बाद उनके बेटे वो यहां से चुनाव लड़ने लगे। साल 2004 में पहली बार मिलिंद देवड़ा यहां से सांसद बने। उसके बाद साल 2009 में दोबारा उन्होंने जीत रिपीट की इस सीट से, और यूपीए सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। लेकिन इस बीच में बीते चंद सालों से वे काफी शांत थे,
लाइमलाइट में नहीं थे, काफी लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहे थे। और बीच बीच में उनके बारे में ऐसी अफवाह भी उड़ रही थी कि उनकी बीजेपी से बात चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और हो सकता है कि वे बीजेपी में चले जाएं। हालांकि अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं और हाल ही में फिर से एक बार मिलिंद देवड़ा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब ये ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच ये विवाद की दूसरी कड़ी है। अब से 1.5 हफ्ते पहले जो विवाद हुआ था, उसमें विवाद तब खड़ा हुआ जब संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना जो है 48 में से, महाराष्ट्र में जो कुल 48 सीटें हैं उनमें से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो इस पर संजय निरुपम, जो कि दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, जो खुद नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस सीट पर भी शिवसेना अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर शिवसेना ही इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बाकी पार्टियों का क्या? तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अरे कांग्रेस तो महाराष्ट्र में 0 पार्टी है, कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है, आपको तो 0 से शुरू करना पड़ेगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी और वो एक सांसद भी बीते साल स्वर्ग सिधार गए। तो फिलहाल एक भी सांसद नहीं है कांग्रेस का महाराष्ट्र में। तो इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि अब शिवसेना में भी ताकत नहीं है, आपकी पार्टी में तो बगावत हो गई है, आपके जो है 56 में से 40 विधायक तो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में और आधे से भी कम सांसद रह गए आपके पास, तो फिर आप किस हैसियत से दावा कर रहे हैं? तो इस तरह का वाद विवाद चल रहा था। फिर दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी हम बोलकर आघाड़ी में बिघाड़ी नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं बयानबाजी करके। उधर कांग्रेस की तरफ से अशोक चव्हाण ने भी कहा कि इस मामले में जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाता है, विवादों से बचना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये झगड़ा कुछ वक्त के लिए थम गया था, लेकिन अब मिलिंद देवड़ा के बयान से फिर से एक बार मामला गर्मा गया है। वैसे 9 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, दिल्ली में बैठक होने वाली है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की और उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, सुप्रिया सुले ने बीच में बयान दिया था, बस उसका ऐलान करना बाकी है। तो देखते हैं कि कल दिल्ली में क्या होता है इस सिलसिले में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।